दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 86.70 रुपए का $1। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे संकट का संकेत है। आखिर क्यों भारत जैसा उभरता हुआ देश डॉलर के सामने इतना बेबस हो गया है, और क्या अमेरिका जानबूझकर हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है? इस कहानी के पीछे छिपी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो आइए जानते हैं कि रुपए की गिरावट के पीछे के क्या कारण हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल रुपए की कमजोर स्थिति केवल वर्तमान घटनाओं का परिणाम नहीं है, यह कई वर्षों के आर्थिक असंतुलन और बाहरी दबावों का नतीजा है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब रुपया 74 रुपए प्रति डॉलर पर स्थिर था, लेकिन 2022 में यह बढ़कर 83 रुपए प्रति डॉलर तक चला गया और अब 2025 में यह 86.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले 2 वर्षों में रुपए की सबसे तेज गिरावट है। आइए जानते हैं रुपए की गिरावट के पीछे के उदाहरण। ऊर्जा आयात पर निर्भरता। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। हर साल भारत करीब 160 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है। जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो कच्चा तेल महंगा हो जाता है, जिससे भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दूसरा, भारत पर करीब 620 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। रुपए की कमजोरी का मतलब है कि इस कर्ज का भुगतान अब और अधिक महंगा हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि कर्ज 2022 में 83 रुपए प्रति डॉलर पर लिया गया था और अब डॉलर 86.70 पर पहुंच गया है, तो भारत को हर डॉलर के लिए 3.70 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। तीसरा, FDI और FPI पर असर। विदेशी निवेशक रुपए की कमजोरी देखकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। 2023 में भारत से करीब 8 बिलियन डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI बाहर निकल चुका है। वहीं दूसरी ओर डॉलर के मजबूत होने के कारण और उदाहरणों पर नजर डालते हैं। अमेरिका की नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक बड़ा हथियार है। डॉलर का मजबूत होना उसके वैश्विक प्रभुत्व का एक हिस्सा है। 2022 से अमेरिका ने ब्याज दरों में 11 बार बढ़ोतरी की है। इस समय अमेरिका की ब्याज दरें करीब 5.5% है, जो निवेशकों को डॉलर में निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। जब निवेशक डॉलर में पैसा लगाते हैं तो अन्य मुद्राओं की मांग कम हो जाती है, जिससे उनकी कीमत गिरती रहती है। वैश्विक संकट जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या चीन की आर्थिक मंदी दुनिया को अनिश्चितता की ओर धकेलती है। ऐसे समय में निवेशक डॉलर को सुरक्षित मानते हैं और अन्य मुद्राओं को छोड़कर उसमें निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान डॉलर इंडेक्स 102 से बढ़कर 114 तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर वैश्विक व्यापार का लगभग 88% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है। यहां तक कि तेल खरीदने के लिए भी डॉलर का ही उपयोग होता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। यह अमेरिका को अतिरिक्त ताकत देता है, क्योंकि हर देश को डॉलर चाहिए। डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरावट का असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। जब रुपया गिरता है तो आयात महंगा हो जाता है। नतीजा, ईंधन, दवा और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। 2024 में भारत की मुद्रास्फीति दर 7% तक पहुंच गई थी। वहीं बात करें टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की, तो भारत में बिकने वाले 85% स्मार्टफोन बाहर से आयात होते हैं। रुपए की कमजोरी से हर फोन पर औसतन 10 से 15% कीमत बढ़ जाती है। वहीं घरेलू पर्यटन जैसे जो भारतीय विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। 2023 में विदेश यात्रा करने वालों को हर डॉलर के लिए 83 रुपए देने पड़ते थे, जो अब 86.70 तक पहुंच चुका है। अब आइए जानते हैं कि इन समस्याओं का हल भारत कैसे करे और कैसे अपनी इस दयनीय स्थिति से उभरे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस संकट से बच सकता है?
बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जैसे आयात पर निर्भरता कम करें। भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए वैकल्पिक स्रोत जैसे सोलर और विंड पावर अपनाने होंगे। वहीं दूसरी ओर भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देना होगा। भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में बेचने के लिए रणनीतियां बनानी होंगी। उदाहरण के लिए आईटी सेक्टर, जो 2024 में भारत को $180 बिलियन से अधिक का निर्यात राजस्व दे चुका है। वहीं रुपए को मजबूत करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को बढ़ावा देना होगा। जैसे भारत ने रूस और श्रीलंका के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एप्पल और सैमसंग ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, यह हमारी आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की लड़ाई है। डॉलर की दया पर हमेशा निर्भर रहने का समय खत्म हो गया है। अब भारत को अपनी ताकत साबित करनी होगी और रुपए को फिर से मजबूती दिलानी होगी। सवाल यह है कि क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।